राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पत्नी के अटूट विश्वास ने कैसे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे अखंड सौभाग्य के प्रतीक वट सावित्री व्रत की चमत्कारी कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पुत्री की प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक देवी सावित्री की तपस्या की। देवी के आशीर्वाद से उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने लिए स्वयं वर चुनने का निर्णय लिया। वे तपोवन में रह रहे साल्व देश के राजा ध्रुवसेन के पुत्र सत्यवान से मिली। राजा ध्रुवसेन अपना राज्य हार चुके थे और अंधे होने के कारण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में आश्रम बनाकर रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को ये बात बताई तो वहां उपस्थित देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, सावित्री ने वर चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि वे कोई और वर चुन ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती हैं। अब चाहे जो हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। विवाह के बाद सावित्री राजमहल त्याग कर वन में अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद जी द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की तिथि जैसे जैसे निकट आने लगी, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी। मृत्यु के 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने निराहार रहकर कठोर उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था, वे लकड़ी काटने जंगल जाने लगे। सावित्री ने भी साथ जाने की जिद की। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय दर्द हुआ और वे एक वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वहां दक्षिण दिशा से साक्षात यमराज आए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उनके प्राण निकाले और अपने साथ लेकर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें रोका और कहा, पुत्री, अब तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ जाना मेरा धर्म है। धर्म की मर्यादा और आपकी कृपा से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सावित्री की विद्वता और पति भक्ति भरी बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांग लो। तब सावित्री ने पहला वरदान मांगा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वरदान मांगा। अंत में सावित्री ने कहा, महाराज, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसे ही यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, हे देव, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी के लिए पति बिना संतान कैसे संभव है? क्या आपका वरदान झूठा हो जाएगा? यमराज चकित रह गए। वे सावित्री की बुद्धि और धर्मनिष्ठा के आगे हार गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए
सत्यवान के प्राणों को पास से मुक्त कर दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारे पति को मैं 400 वर्ष की आयु देता हूँ। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास लौटी जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। जैसे उन्होंने वटवृक्ष की परिक्रमा की, सत्यवान ऐसे ही जाग उठे और जैसे गहरी नींद से सोकर उठे हों। उधर उनकी सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। यही कारण है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वटवृक्ष की पूजा करती हैं, उसमें सूत लपेटती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं, ताकि उनके पति पर आने वाले हर संकट को सावित्री की तरह भी अपनी भक्ति से दूर कर सके।